एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया मुझे बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार की बात है, बुलंदशहर का राजा घोड़े पर सवार अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका काम बहुत बुरा चल रहा है, उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यह वह नकारात्मक विचार है जिनसे राजा का मन को भी नकारात्मकता मिली। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था, जिसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि हे महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचता करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। जो हम काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा विचार सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी पर आपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं अथवा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं।